अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनने वाली हैं और हमेशा की तरह और बहुत ही ज़बरदस्त आपको एक नई रेसिपी जो है मिलने वाली हैं। और साथ में जो बकरीद में मैंने जैसे कहा कि रोज़ाना मैं एक ऐसी रेसिपी बनाता हूँ जो आप गोश्त को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में कुछ आइडिया आपको मिल रहा होता है। तो ताकि वो जो रिवायती खाने वो तो हम बनाएंगे ही, उसको तो हमने बनाना ही है, लाजमी है। इसलिए कि नायम निहारी पाए और जो है ना कुन्ना शुन्ना ये तो बनता ही है, तो और वो भी हमने भी बनाना आपको सिखाना है। और साथ में ये जो थोड़ा डिफरेंट रेसिपी, ताकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हों खाना जो है तैयार। नाम बकरे और गाय ख़रीदने के लिए मार्केट में जा भी रहे हैं और मवेशी मंडी जो है लग चुकी है, लोग वहाँ जा भी रहे हैं। पहले एक ज़माने में ये मवेशी मंडी जो है ना पिकनिक पॉइंट हुआ करता था, लोग जाते थे वहाँ बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, खाना पीना भी खा रहे होते थे, रेस्टोरेंट भी बने हुए होते थे, सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती थी। तो पूरा दिन भी लगाया करते थे लोग, जो है सुबह गए और शाम तक जो है ना वहाँ पर घूम फिर कर आ रहे हैं। तो प्लीज़ अब थोड़ा कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और बिल्कुल हकीकत है ये, अब तो लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है इस बारे में। तो प्लीज़ एहतियात करें और जितना ज़्यादा एहतियात करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर। मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र और साथ में जो ग्लव्स वगैरह पहन कर लाजमी जाएं। और अगर मंडी पे जाते हैं तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है और उसकी वजह से जरासीम जो है आपके जिस्म पर चले जाते हैं। तो उस कपड़ों को, जो आप कपड़े पहन कर गए हैं, उसको फ़ौरी तौर पर घर पर आते ही उसको चेंज कर लें और शावर ले लें। उसके बाद फिर अपनी फैमिली से मेल जोल करें, तो वो मेरे ख़्याल से सबसे बेस्ट तरीक़ाकार है। और इसलिए कि मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है मवेशी मंडी में और ये हमारा एक फ़र्ज़ भी है, इसको भी हमने करना है। लेकिन फ़र्ज़ को जो है एहतियात के साथ अदा करेंगे तो दोनों काम हो जाएंगे। अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल हो जाएगी, साथ में जो है हम अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे देंगे और आप एहतियात से जो है अपने आप को सेफ़ भी कर सकेंगे। दूसरों को भी सेफ़ करें, अपने आप को भी सेफ़ करें, ठीक है जी। और इसके अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है, कोरोना के साथ ही हमने ज़िंदगी को गुजारना है, ठीक है जी। चिकन कलाबा एक बहुत ही मज़ेदार डिश है, सब्ज़ी और चिकन का कॉम्बिनेशन है, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। मटन और बीफ के साथ भी इसको आप बना सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट टाइप की रेसिपी होती है। अच्छा, मुतब्बक जो है ये एक बेक करने वाली रेसिपी है जो पफ पेस्ट्री के साथ बेक होगी और जिसके साथ मैंने आपको कहा कि कीमा हो, बीफ का या मटन का कीमा हो, उसको आप ये पफ पेस्ट्री में किस तरह से भरकर और बेक कर सकते हैं और उसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है ये मुतब्बक जो है, ठीक है। इसको भी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और बहुत सारा खाना खाने के बाद अगर हज़म नहीं हो रहा तो यमनी टी जो है वो आपके लिए है मौजूद, बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यमनी टी हम आपके लिए बनाने वाले हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन के लिए जो चीज़ लेकर आया हूँ वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी बहुत सारे किस्म की मार्केट में आपको मिलती है, लेकिन मैं जो ग्रीन टी की बात कर रहा हूँ वो बड़े पत्तों वाली ग्रीन टी है, ठीक है। इसको हम मार्केट के अंदर ईरानी चाय भी कहते हैं और इसको अगवानी चाय भी कहते हैं, दोनों नाम से ये मार्केट के अंदर बिकती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। और ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखें इस तरह के मोटे मोटे। अच्छा, ये इतने मोटे मोटे इसके पत्ते हैं, ये जब पानी में जाएगा तो ये और बड़े बड़े पत्ते बन जाते हैं, खुल जाता है ये, ठीक है। और ये जो है चाय, इसके बारे में आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ और मैंने शर्ट भी वही ग्रीन वाली ही पहनी है तो ये ग्रीन टी के बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ और इसके फ़वाइद के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये मोटे मोटे पत्ते हैं और ये पानी में जाने के बाद और फूल जाते हैं, ठीक है। और इसको सबसे पहली बात तो ये कि इसको बहुत ज़्यादा पकाया नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, ये ईरान में जो ईरानी कालीन आपको पता है दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं, पर्शियन कारपेट, ठीक है। आपने सुना भी होगा ईरानी कालीन या पर्शियन कारपेट दुनिया में बहुत महंगा भी होता है और मशहूर भी बहुत है। अच्छा, इसको जो बनाते हैं लोग तो उनको
जो है ना ये चाय जो है ना कहवा, वो मुस्तकिल वो काम कर रहे होते हैं और इसको पी भी रहे होते हैं। इसके दो कमालात तो उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं से वाबस्ता हैं समझ लें। तो जो आपको कहीं पर भी आप पढ़ेंगे आपको जिक्र इसका मिलेगा। एक तो वो पीते हैं तो वो क्या होता है कि कालीन में से जो बुरादा उड़ रहा होता है ना, कालीन के ऊपर से जो उसके बाल उड़ रहे होते हैं, तो वो हमारे सीने में जाकर जम रहे होते हैं। एक तो ये क्या हुआ उसके सीने को के अंदर से वो जो बाल वगैरह है या गंदगी है उसको साफ़ कर रहा होता है। दूसरा इसी कहवे के साथ जो है आँखों को साफ़ किया जाता है। तो क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा देर तक कालीन के ऊपर काम करते हैं तो आँखों के ऊपर बड़ा ज़ोर पड़ता है। तो आँखों को साफ़ करने का तरीक़ाकार क्या है कि इस कहवा का इसको पानी में डाला, गर्म पानी में, और थोड़ी देर छोड़ दिया। उसके बाद ये ठंडा कर लिया आपने, फ्रिज में रख लिया उस कहवे को, और उससे आँखों में रख कर ना उसको आँखों को अच्छी तरह से इसमें पानी के अंदर उस कहवे के अंदर आँखों को घुमाया जाता है। ठीक है, ये लाजमी किया जाता है। उससे क्या होता है कि जो लोग काम करते हैं तो उनकी आँखें जो हैं वो सही रहती हैं, कमज़ोर नहीं पड़ती हैं, और दूसरा ये है कि उनका सीना भी साफ़ रहता है। ये दो कमालात तो आपको मैं बता चुका हूँ, और ये अभी से नहीं, हज़ारों सालों से, जब से ये पर्शियन कारपेट बन रहा है और पूरी दुनिया में जा रहा है, तो उस वक़्त से ये काम हो रहा है और ये चीज़ आज तक चलती आ रही है। ठीक है, दो फ़ायदे तो आपको पता चल गए कि ईरानी जो चाय है, ग्रीन टी है, उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, दूसरी चीज़ सबसे अहम जो आजकल हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है वो है वज़न का कम नहीं होना। ठीक है, अगर इसको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, इसके 3 चीज़ें इसके साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। तरीक़ाकार मैंने फिर आपको बता दिया कि इसका तरीक़ाकार ये होता है, इसको पकाया नहीं जाता बहुत ज़्यादा। पकाएंगे तो उसके जो विटामिन सी है और भी जो इसके अंदर मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, गर्म बॉइल्ड पानी के अंदर इसको डाला, उसके ऊपर ढक्कन रख दिया आपने। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसका सारा अर्क निकल आएगा। इसको छान लें, या वैसे ही ये थोड़ी देर बाद ये पत्ते जो हैं नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, तो लोग इसको ऊपर से पीना शुरू करते हैं, आखिर में पत्ते छोड़ देते हैं। तो आप इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो उसके बाद गर्म उसमें डाला आपने, जब इसका अर्क निकल गया उसको छान लिया। इसमें लेमन यानी कि 1 चाय का चम्मच 1 कप में ये ग्रीन टी डाली, और उसका जब अर्क निकल आया उसमें आपने नींबू शामिल किया। असली शहद अगर बेरी का शहद मिल जाता है वो आप 1 चाय का चमचा इसमें मिक्स किया। 3 चीज़ें सिर्फ इसमें आपने मिक्स कर दी। इसको अगर 3 टाइम इस्तेमाल करें तो इससे वेट बड़ा तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाता है। टाइमिंग इसकी ज़बरदस्त ये है कि इसे आप खाने के बाद नहीं बल्कि सुबह के टाइम निहार मुँह, अगर वज़न कम करना है तो निहार मुँह 1 चाय का 1 कप आपने ले लिया, 5 बजे के टाइम 1 कप ले लिया, रात को सोने से पहले 1 कप आपने ले लिया। ये है टाइमिंग वज़न कम करने के लिए। अगर इसको हाजमे के लिए आप ले रहे हैं, यही फार्मूले को आप खाने के बाद, सुबह के नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद, अगर हाजमे के लिए आपने इस्तेमाल करना है कि हाजमा सही हो जाए, खाना सही हज़म हो जाए, जिन लोगों को तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा रहती है, खाना हज़म नहीं होता, भूख कम लगती है, उन लोगों के लिए ये चाय जो है ये कमाल की चीज़ है। और वो तीनों चीज़ें अगर मिक्स हो जाएं आपस में, यानी कि 1 चाय का चमचा आपने ग्रीन टी ली, गर्म पानी में डाला, ठीक है, ढकना बंद करके रखा थोड़ी देर, जब इसका अर्क निकल आया उसको छान लिया, इसमें शहद मिला लिया 1 चाय का चमचा असली, और आधा नींबू डालकर इसको अगर आपने इस्तेमाल किया, वज़न तो कम होगा ही, लेकिन वज़न कम करने के लिए टाइमिंग ज़रा डिफरेंट है। निहार मुँह आपने 1 कप लेना है, आधे पौन घंटे के बाद नाश्ता कर लेना है, उसके बाद 5 बजे 1 दफ़ा लेना है, रात को सोते वक्त 1 दफ़ा लेना है, और अगर हाजमे के लिए लेना है तो सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद आधे घंटे बाद, दोपहर के खाने के आधे घंटे बाद और रात के खाने के आधे घंटे के बाद, तो आपका हाजमा भी बेहतर हो जाएगा, वज़न भी कम होगा और चाकू चौबंद भी रहेंगे। और सीना जो है ना, वो जो खांसी और बलगम रहता है बहुत ज़्यादा, उसको भी ये साफ़ करेगा, आँखों को भी फ्रेश रखता है, तेज़ करता है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार चिकन कलाबा जो है वो तैयार हो रहा है। चिकन कलाबा बेसिकली एक अरबियन डिश है जो सब्जियों के साथ और
चिकन के साथ या मटन के साथ आप या बीफ के साथ बना सकते हैं। और इसका थोड़ा सा तरीक़ाकार ये है, थोड़ा सा आम खाने से डिफरेंट ये है कि इसके अंदर सब्ज़ियाँ और चिकन या मटन या बीफ ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, लेकिन थोड़ा सा तरीक़ाकार डिफरेंट होगा। इसमें टमाटर है, गाजर है, आलू है, प्याज है, शिमला मिर्च है, चिकन है और इसके साथ कुछ मसाले हैं, थोड़े रिवायती हमारे जो मसाले होते हैं वो है, लेकिन इसके अंदर लाल मिर्च वगैरह इस्तेमाल नहीं होती है जो हमारे रिवायती खानों में इस्तेमाल होती है। दूसरा, प्याज वगैरह को बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं किया जाता, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। सबसे पहले तो एक डिफरेंट चीज़ जो है हमारे खानों से हट कर वो ये है कि चिकन में या मटन में या बीफ में थोड़ा सा नमक, ये देखें इस तरह से 1 चुटकी 2 चुटकी नमक आपने लगाया और इसे आपने चिकन को इस तरह से मिक्स किया। लगाने के बाद इसे हमने फ्राई कर लेना है, ठीक है, थोड़े से ऑयल में, और इसे हमने अलग कर लेना है। फिर सारी सब्जियां वगैरह सब बनाने के बाद फिर हमने इसमें इस चिकन को ऐड करना है। तो ये एक तरीक़ाकार होता है। इसका जो तरीका है उसका नाम है कि चिकन को सील कर देना। चिकन को सील कर देना, उससे क्या होता है कि इसके जूसेस, इसकी जो सारा टेस्ट है ना वो इसके अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। बस सिर्फ हमने नमक लगाया और इसे हम फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। हमारे पास कॉलर है सना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सना। सर, मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मेरा ना थायराइड है। जी जी। मेरा थायराइड है, वो जो है ना मेरा ऑपरेशन होके निकाल दिया गया है। थायराइड निकाल दिया है, ठीक है जी जी। मैं ना थायरक्सन खाती हूँ, लेकिन मेरा वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा कुछ बता दें, ठीक है, मेरा वजन कम हो जाए। ठीक है। तो आपका जो ग्लैंड था वो निकाल दिया है उसमें से? जी, निकाल दिया। ठीक है, टॉन्सिल जो बन 1 साल जाता हो गया निकाल कर। ठीक है, ठीक है। तो अब आपके जिस्म में जो है वो तेजी से वजन बढ़ना शुरू हो गया है उसकी वजह से? जी, मेरा तेजी से वजन बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है। तो आप तो अभी मेडिसिन ले रही हैं? जी, मैं मेडिसिन तो डॉक्टर ने कहा है कि आपको हमेशा लेनी है। हाँ, वो तो लेनी पड़ेगी, जाहिर बात है, जब वो ग्लैंड निकाल दिया जाता है, ठीक है। जी ठीक है, आप टीवी की तरफ चल, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जब इसका जो ग्लैंड है वो निकाल दिया जाता है तो उसके बाद जो है ना इसका वज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक तो ये कि इसको रिमूव करने के बाद आपको खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। ऐसी चीज़ें, फ़ैट वाली चीज़ें फ़ौरन आपके जिस्म को लगेंगी। ज़रा सा भी आपने बेहतियाती की तो आपका वज़न बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा और इतना ओवर वेट हो जाएगा तो उसको कम करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अपनी ज़िंदगी में फ़ैट वाली चीज़ें जो आपको, यानी कि जिससे वज़न बढ़ने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि रोगनी खाने हैं, साथ में रोटी नान वगैरह इस टाइप की चीज़ें हैं, राइस भी थोड़ा कम, सब्जियों की क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ा दें, गोश्त वगैरह भी खाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि रोटी चावल को थोड़ा सा कम करके और इसकी जगह पर आप सब्जियां, सैलेड और इस टाइप की चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा आपको ज़िंदगी में। और इसे हमेशा साथ रखना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा इसको लेकर अपने साथ, ठीक है। दूसरा, तुख्म सरस, एक अपना बीज आते हैं तुख्म सरस, उसको आपने 1 चाय का चमचा 1.25 कप पानी में डालकर उबाल लेना है, बॉईल कर लेना है और उसको छान कर 1 कप कर लेना है, ठीक है। 1 कप करके छान लेना है। छानने के बाद 1 कप आपने सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद और 1 कप जो है आप रात खाने के 1 घंटे बाद इसे आपने इस्तेमाल करना है। तो इससे जो है इंशाल्लाह तो ये मसला जो है रुक जाएगा। लेकिन मैंने जैसे शुरू में आपको एक बात कही है, उस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपने खाने पीने में बहुत ज़्यादा अपना एहतियात करना है। ग्रीन टी का अपना हिस्सा बनाए ज़िंदगी का, और जैसे नींबू पानी टाइप की चीज़ होती है ये अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। खीरा बहुत ज़्यादा खाएं और इसके साथ साथ पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नमक का इस्तेमाल कम करें, चीनी का इस्तेमाल कम करें, और साथ में जो है फ़ैट वाली चीज़ें जो है ना उसको कम इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ये एहतियात के साथ अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एहतियात नहीं की तो बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो जाएगा, यानी कि इतना ज़्यादा वेट हो जाएगा, फिर उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि आपने देखा होगा कि एक तो वज़न वो होता है जो कम किया जा सकता है, एक वज़न वो होता है जो बिल्कुल ही ओवर हो जाता है, तो वो चीज़ ना हो, ठीक है जी। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ हम इसको फ्राई कर रहे हैं और साथ में मैं एक
प्लेट ले लेता हूँ और इसमें हम इसे चिकन को हमने निकाल लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर सब्जियां वगैरह ऐड करनी है और इसको कलर आने तक हमने फ्राई करना है, ठीक है। ये देख लें, थोड़ी देर मैंने इसे ढकना लगा कर छोड़ा था। इसमें हमने सिर्फ नमक लगाया है, फिर मैं बता दूं कोई और चीज़ अदरक लहसुन कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ नमक लगाया। ये देखें हल्का हल्का सा कलर आने लगा, इस तरह का कलर आ जाए इसके बाद हमने इसे डिश आउट कर लेना है। उसके बाद इसी ऑयल के अंदर बाकी मसाले वगैरह सब्जियां वगैरह सब चीज़ें डालकर उसको बनाएंगे और आखिर में दोबारा वापस चिकन को ऐड कर देंगे इसमें और ये जो है चिकन कलाबा जो है ये तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार डिश होती है, रोटी नान या राइस के साथ इसको सर्व किया जा सकता है। और आज एक और चीज़ हमारी जो बन रही है चिकन की, बहुत ही ज़बरदस्त सी मुतब्बक जो है, ये एक बेकिंग वाली रेसिपी है और इसको हम बेक करेंगे। चिकन का कीमा हो या मटन का कीमा हो, अभी बकरीद आने वाली है इसलिए मैं बार बार आपको चिकन के साथ साथ मटन और बीफ के बारे में बता रहा हूँ। तो इन दोनों यानी कि कीमे के साथ इस रेसिपी को भी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हम पेटीज़ बनाते हैं उसी तरह की चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा सा हटकर डिफरेंट है, थोड़ा इसका टेस्ट और मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये आपके शाम की चाय हो या साइड डिश के तौर पर भी इसे आप सर्व कर सकते हैं मुख्तलिफ दूसरे रेसिपीज़ के साथ, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर हैं मारिया फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं, खैरियत से? हाँ शुक्र अल्लाह का। सर वो एक तो मैंने कहना था कि ईद आ रही है तो मुझे ना 3-4 चीजें नहीं बनानी थी, वो मुझे आपने पक्का ही सिखानी है। क्या चीज़? सॉरी, मुझे आपने भूलना नहीं, मुझे याद से सिखानी। एक तो मुझे सीख कबाब सिखा दें, ठीक है ठीक है। और दूसरा मुझे तवा जो तवे के ऊपर कबाब बनाते हैं ना कच्चे कीमे के, वो। हाँ। और तीसरा मुझे वो बीफ के टिक्के बनाना सिखा बीफ का टिक्का, ठीक है ठीक है। हाँ जी, टिक्के के। और सर वो एक बात और थी, वो सर नज़ीर साहब ना एक बालों के लिए बताते हैं कुश्ते शीरी मुल्तानी मिट्टी, वो उसकी ना उन्होंने ये लगानी कैसे है और उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए बालों के लिए? बालों के लिए? हाँ, फालतू बालों के लिए ना उन्होंने बताई थी। हाँ। तो वो आप जब जुमे को आए ना तो फोन नहीं मिलता, प्लीज आप डिस्कस करिएगा। मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ठीक है। अच्छा, दूसरा सर एक और बात, वो आपके एक फोन कॉल आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों को मशवरा देते हैं मोटा होने के लिए और खुद आप इतने मोटे हैं। तो सर मुझे आपको देख के ना तो मेरा दिल करता है कि वो जो आपको देख के ना तो वो जरूर सोचती होंगी कि आप माशाल्लाह कि वो कहती होगी पता नहीं मेरी वजह से ही हो गया, लेकिन मैं कहती हूँ आपको देखे जरूर। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था उनके फोन पे ना। अच्छा ठीक, थैंक यू आपकी मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, किसी इंसान का जिनसी यानी के तौर पर, जैसे कि ना कि कोई, मैंने अभी जिक्र कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया था कि बाल गंजे हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बात कही थी कि ख़ानदानी भी होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख़ानदानी तौर पर उनकी बॉडी जो है ना थोड़ी हैवी होती है और उनके वालिद साहब, उनके दादा परदादा जो है ना वो उसी तरह से चल रहा होता है। अच्छा, यही चीज़ जवानी में बड़ी डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा स्लिम होते हैं। जैसे कि मैं खुद बहुत ज़्यादा, मेरा वज़न बिल्कुल स्लिम, ठीक है। आपको कभी मैं अपनी पिक्चर भी दिखाऊँगा। तो लेकिन वो एक टाइम के साथ साथ जैसे एज होना शुरू हो जाती है तो फिर वो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और थोड़ी सी बदएहतियाती भी है। ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एहतियात करता हूँ, मैं बदएहतियाती बहुत करता हूँ, टाइम पूरा नहीं दे रहा होता हूँ, अपने बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा होता हूँ, तो इसकी वजह से जो है ना वो वेट कंट्रोल में नहीं होता। अगर सीरियसली मैं जो चीज़ें रेमेडीज़ हैं, अगर मैं ख़ुद भी उसके ऊपर परफेक्टली अमल करूँ तो बिल्कुल वज़न कम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सब्र तहम्मुल चाहिए होता है और ये हर आदमी में नहीं होता है। और बहुत सारे लोग बेसब्रे होते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत सब्र वाला इंसान हूँ, मैं भी बेसब्रा हूँ। ज़रा थोड़े अरसे के बाद ना उकता जाता हूँ कि बस यार अभी नहीं कर रहा, अभी चलो पराठे 2 खा लेते हैं, ठीक है। मैं उनमें से एक हूँ। बस क्या करें, इंसान है, एक जैसा नहीं हो सकता। तो बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं इरादा कर लिया कि अब मैंने ना कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी है, तो वो लोग माशाल्लाह
अपना वज़न भी कम कर लेते हैं, सब चीज़ें ठीक कर लेते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे और यकीन दे और एतमाद दे कि मैं भी अपने ऊपर कायम रह सकूं, अपने आप को जो है ना वो वज़न को कम कर सकूं। ठीक है जी, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। अज्जा चिकन हड्डी वाला आधा किलो, लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ऑयल स्लाइस 2 अदद, टमाटर चॉप 2 से 3 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, गाजर स्लाइस 1 अदद, हरी फलियां 100 ग्राम, हरी मिर्च चॉप 4 से 5 अदद, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, दालचीनी 1 से 2 डंडियां, लौंग 1 से 2 अदद, चिकन यखनी 1 कप, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब, पैन में तेल गरम कर लें, चिकन को नमक और लहसुन पेस्ट लगाकर फ्राई कर लें, निकालकर एक तरफ रख दें। इसी तेल में साबुत मसाले कड़कड़ा लें, फिर इसमें प्याज फ्राई कर लें, फिर इसमें तमाम सब्जियां और मसाले शामिल करके स्टर फ्राई कर लें, फिर इसमें चिकन यखनी शामिल करके पकाएं। ग्रेवी के लिए हस्बे जरूरत पानी शामिल कर लें। अब आखिर में चिकन शामिल करके मिक्स कर लें और दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट कर लें और सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ बहुत ही मज़ेदार चिकन कलाबा जो है वो तैयार हो रहा है। और इसके लिए हमने सबसे पहले तो चिकन को फ्राई कर लिया ऑयल में नमक लगाकर। चिकन जब फ्राई हो गया और इसे हमने डिश आउट कर लिया, एक तरफ कर लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर इसी पैन के अंदर हमने गरम मसाले साबुत उसी ऑयल के अंदर डाल दिया, फिर प्याज डाल के थोड़ा फ्राई किया। उसके बाद तमाम जो सब्ज़ियां हैं जिसमें आलू है, गाजर है, शिमला मिर्च है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी और इसको मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर पकाया, भून लिया हमने। भूनने के बाद इसमें हमने शामिल कर देना है मसाले, ठीक है। मसालों में सफ़ेद मिर्च है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी है और अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। और उसके साथ नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी, ये आ गया। और इसे आपने थोड़ा सा भूना। भूनने के बाद इसके अंदर इस मसाले को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है आपने, और इसी मसाले के अंदर फ़ौरन ही आपने शामिल कर देना गाजर, आलू, शिमला मिर्च, ठीक है। ये तो हमने डाल ही दिया था। और साथ में जो है इसके अंदर यखनी, चिकन की जो यखनी है वो ऐड कर दिया आपने। ये चली गई तकरीबन 2 कप के करीब। और ये जो चिकन को हमने पहले फ्राई करके रखा हुआ था ये हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और बहुत ही चिकन कलाबा, बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार। इसको वैसे राइस के साथ अगर इस्तेमाल करें तो बहुत ही ज़बरदस्त है, वरना नान या रोटी के साथ। थोड़ी सी ग्रेवी इसके अंदर होती है, तो ये आप इसको ड्राई करना चाहें ड्राई कर लें, थोड़ा सा ग्रेवी रखना चाहें ग्रेवी रख लें, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं लाहौर से, फरीदा भट्टी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। सर मेरे ना जी घुटनों में दर्द होती है। अच्छा ठीक है। दोनों घुटनों में ऐसे होता है जैसे मिर्चें लगी हुई हैं, जलन हो रही है। ठीक है ठीक है। और टीवी बंद कर दें, टीवी। और मैं ना शाह नज़ीर साहब वाला नुस्खा भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है ठीक है। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, ऑटोमेटिकली लाइन ड्रॉप हो जाती है। और इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से आप लोगों की कॉल लगती है। और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आपको अगर टीवी की आवाज़ आपके कान में आ रही होगी ना, तो हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही होगी और आपकी आवाज़ बार बार रिपीट भी हो रही होगी, ठीक है। तो बहरहाल आप शाह नज़ीर वाला टोटका इस्तेमाल कर रही हैं, दोबारा बताइएगा, फिर मैं पूछ लूँगा आपसे कि क्या चीज़ है, किस तरह का मसला है। इसलिए कि दोबारा आप कॉल कीजिएगा टीवी का वॉल्यूम बंद करके, ताकि डिटेल में पता चल सके कि मसला है क्या, आपकी एज क्या है, क्या मसले और भी हैं, ठीक है जी। दर्द कई किस्म के होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर चिकन एक
चिकन भी बना रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि बकरीद आने वाली है, तो आप बीफ का कीमा हो या मटन का कीमा हो, उसमें भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हमने वैसे चिकन का कीमा लिया हुआ है, और ये जो अभी मैं अमेज़ा बना रहा हूँ ये फिलिंग के लिए, और यहाँ मेरे पास पफ पेस्ट्री है, ठीक है। इस फिलिंग को हम तैयार करेंगे और इसको हमने पफ पेस्ट्री के अंदर बंद करना है और इसको हमने बेक करना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ये तैयार होती है। कैसे बनाना है आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया और 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल, इसके अंदर हमने तकरीबन एक दरमियानी प्याज, और वो भी चॉप, ठीक है, दरमियानी प्याज चॉप। हमारे पास कॉलर हैं बिल्किस फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गुलजार जी, वालेकुम सलाम जी। हाँ जी गुलजार भाई, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी मेरा नाम बिल्किस है जी। बिल्किस, और मैं आपसे सर्च करना चाह रही थी गुलजार भाई जी जी कि आपने ना अलसी के बारे में बताया था। जी जी अलसी बताएं के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी जी। तो मैं ये कह रही थी कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अलसी से ना वो बनती है, चिनियाँ भी बनती हैं, पंजाब में बनाई जाती है, अगर आप वो भी थोड़ी तरकीब हमें बता दें ठीक है। तो वो भी हमारे बड़े काम की होगी, ठीक क्योंकि हम अभी सर्दियाँ भी आएंगी तो अल्लाह हमें जिंदगी दे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम वो बना लें, क्योंकि ये अलसी बहुत अच्छी चीज है और आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक, ठीक। इसलिए मैं आपको फोन किया। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो भी रेसिपी आपको बनाना सिखा दूँ अलसी वाली, ठीक है हाँ ठीक जी। है गुलजार भाई, जी। थैंक यू गुलजार भाई, वेलकम अल्लाह वेलकम आपको खुश वेलकम रखे। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अलसी को इस्तेमाल करने के बड़े तरीक़ेकार हैं, ठीक है। जैसे कि हम, याद है आपको कि हम खाने के बाद हमारे घरों में सौंफ और मगज़, धनिया, मिश्री, इस टाइप की चीज़ें और खोपरा, ये सारी चीज़ें मिक्स होकर ना भून कर, और ये बोतलों में रखी हुई होती है। हम अक्सर थोड़ा सा उसमें से निकालते हैं खाने के बाद, माउथ फ्रेशनर के लिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोगों के घर में हाजमे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसी तरह से जो है ना, इसको भी हल्का सा अलसी को भून कर, जिन लोगों को थायराइड वगैरह है, ठीक है, जो लोग मछली नहीं खाते हैं, ठीक है, ओमेगा 3 की कमी है जिन लोगों के जिस्म के अंदर, उन लोगों को नेचुरल तरीके से ओमेगा 3 अगर अपने बॉडी के लिए चाहिए, वेट कम करने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ अलसी। यूरोप में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अलसी का ऑयल बाहर से आता है, पाकिस्तान में भी मिलता है, लेकिन जो बाहर से अच्छा वाला ऑयल आता है अलसी का, उसको भी आप चाय में या किसी कॉफ़ी में या किसी ड्रिंक में डालकर उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है अलसी का जो तेल होता है, ठीक है। हमारे यहाँ ज़रा इतना रिवाज नहीं है, इसलिए कि हम बहुत सारी सस्ती चीज़ों को इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन बाहर मुल्कों में ये बड़े महंगे अलसी का ऑयल और अलसी के बीज, और डबल रोटी में बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अगर आप अपने घर में रोज़मर्रा में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका कार ये है कि चपातियाँ बनती हैं ना, तो उसी आटे के अंदर आप अलसी के 1-2 खाने के चम्मच डाल दिए, उसकी रोटी बना ली, तो अलसी आपको तकलीफ़ नहीं देगा रोटी बनते पे, यानी कि उसको प्रॉब्लम नहीं करेगा। रोटी आपकी जैसे बनती है वैसी बन जाएगी। इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता अलसी का, बच्चे भी खा लेंगे, बड़े भी खा लेंगे, किसी ना किसी तरह से ये आपके मैदे में जाना चाहिए और इसका फ़ायदा पूरा आपने उठाना है। और कैल्शियम की कमी आजकल ख़वातीन में, मर्दों में, बच्चों में, सब में हो रही है, तो उसके लिए जो सिंगाड़ा है उसका आटा जो है वो भी टेस्टलेस होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। वो भी आप जब आटा गूंद रहे हो घर में, मैदा या आटा गूंद रहे हो, उसमें 2 खाने के चम्मच आपने जो है ना उसका पाउडर मिला दिया, जो सिंगाड़ा है उसका पाउडर आपको पंसारी की दुकान से मिल जाता है। वो रोज़मर्रा के खाने में आपके चला जाएगा, रोज़ाना के आपके जिस्म के अंदर जो कैल्शियम की कमी होती है वो दूर हो जाएगी, और अलग से खाना एक मुश्किल काम है दवाई के तौर पर। तो इस तरह से आप अपने खानों में, मैं इंशाल्लाह कुछ फार्मूला मेरे पास मौजूद है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि खाने में मिक्स करके कैसे आप विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन सी और इस टाइप की चीज़ों को अपने जिस्म में किस तरह से बढ़ा सकते हैं, और हमेशा के रोज़मर्रा के खानों में आप उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसको भी हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है जी। प्याज हमारी यहाँ पर फ्राई हो गई है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ठीक है। इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा हरी प्याज, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चमचा, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा,
धनिया पाउडर, ठीक है, 1 चाय का चमचा, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, ठीक है, और इसके साथ नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी। और इसके साथ मैंने शामिल कर देना है कीमा चिकन का, और इसके साथ पकने के लिए इसमें हमने शामिल कर देना है शिमला मिर्च, ठीक है जी। और इसके साथ मैं जब ये चिकन पक जाएगी उसके बाद में मेरे पास वहाँ 4 अंडे हैं, ठीक है, वो भी मैं इसमें डालकर जैसे अंडा घोटाला बनता है वैसे मिक्स कर दूंगा। और उसके बाद वापस आने के बाद आपके सामने इसे हम जो है पेस्ट्री में डालेंगे और इसको पकने के लिए बेक करेंगे और बड़े मज़ेदार तरीके से, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस मुर्तबा अज्जा पफ पेस्ट्री डो 1 अदद, चिकन का कीमा 150 ग्राम, प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, अंडे 4 अदद, हरी प्याज 1 से 2 डंडियां, तेल हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल गरम करके लहसुन और प्याज फ्राई कर लें, फिर इसमें चिकन का कीमा, शिमला मिर्च, मसाले शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें अंडे फेंटकर शामिल कर लें और मिक्स करके उतार लें। पफ पेस्ट्री की डो को बेल लें। अब इसके बीच में अमीज़ा भर के मोड़कर बंद कर लें। ऊपर से अंडे से ब्रशिंग करके पहले से गरम ओवन में 200 सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। निकाल कर पीसेस में काट लें या चाहे तो फ्राई कर लें। डिश आउट करके सलाद पत्ते से गार्निशिंग करके सर्व करें। वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार चिकन जो है कलाबा जो है वो तैयार हो रहा है और इस वक्त ये पक रहा है। साथ में हम जो है एक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो तैयार कर रहे हैं, मुतब्बक। तबक जो है एक बेसिकली पफ पेस्ट्री, जैसे कि हम पेस्ट्री बनाते हैं घर में, या उसको हम क्या कहते हैं अपना पेटीज, बीफ पेटीज, चिकन पेटीज, उसी टाइप की चीज़ है, लेकिन ये थोड़े बड़े साइज़ में होती है। इसके जब इसको बना लेते हैं उसके बाद इसके स्लाइस काट कर आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार होती है। चिकन मैंने आपके सामने तैयार की थी, सारे चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दिया हमने, मसाले वगैरह, और उसके बाद चिकन को भून लिया। भूनने के बाद जब चिकन तैयार हो गया उसके बाद आखिर में मैंने इसमें 2 से 3 अंडे जो है ना वो डाला, उसके बाद फिर इसको पकाया, ठीक है। तो ये अंडे भी इसमें मिक्स हो गए, ठीक है, थोड़ा सा पेस्ट टाइप की चीज़ बन गई है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये बेक जब होगा तो ये बिखरेगा नहीं, ठीक है, पेस्ट बना रहेगा इसका। तो अंडे आखिर में डालने का मकसद जो है बेसिकली ये, ठीक है। ये आपने डाल लिया, उसके बाद पफ पेस्ट्री जो है बना बनाया आप ले लें और उसे आप तैयार करेंगे। हमारे पास कॉलर हैं सोहेल फ्रॉम कोयटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल गुलजार भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह करम शुक्र है। आपका शो बहुत अच्छा गुलजार भाई, मैं रेगुलर देखता हूँ जी, बहुत शुक्रिया। आपका सेट भी बहुत अच्छा है गुलजार भाई। आपने पूछा तो मेरे बाल सफेद बहुत हैं सर के, ठीक है, और उसके बाद फिर गिरने शुरू हो गए, 2 मुंह वाले बाल और गिरते बहुत हैं, ठीक है, ठीक है, और उसका मुझे कोई तरीका बता दे। और दूसरा फिर ये कि गुलजार भाई आप पहले ना खुश्क मसाले बनाना सिखाते थे, जिस तरह कढ़ाई गोश्त मसाला और दूसरा चाट मसाला हो गया, कोरमा मसाला, आप कुछ मसाले भी बनाना सिखाते थे, वो भी अगर काइंडली टाइम हो रिपीट कर दें। और ये मेरी भांजी आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड है, आप इससे बात करें। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत। जी अंकल आपके खाने बड़े अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी जी। और जब भी आप ये चीजें बनाते हैं हम लोग बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही बन जाती हैं चीजें जी। हेलो। और अंकल बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। अच्छा थैंक यू। अच्छा, बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, ये अक्सर लोग सवाल पूछते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था। एक तो होता ये है कि इंसानी ख़ानदानी भी होता है, दूसरा ये कि
इंसान के जिस्म के अंदर बहुत सारी चीज़ों की रद्दोबदल की वजह से भी होता है, हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से भी होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद और ख़वातीन के सिर्फ हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन मर्दों के भी हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, उसकी वजह से भी होता है। और भी बहुत सारे खून के अंदर कुछ कमी ज़्यादती की वजह से भी होता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हो जाता है, टाइफाइड वगैरह इस टाइप की कोई बीमारी अगर हो गई, उसके बाद थोड़े अरसे के बाद ये चीज़ आपके दोबारा से होने शुरू हो जाती है। तो इस टाइप की चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जिसकी वजह से ये होता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी जो हिकमत है उसके अंदर एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ है हड़। ठीक है, हड़ का मुरब्बा। ठीक है, छोटी हड़ का मुरब्बा जो है ना वो आपको लेना होगा। 2 पीस रोज़ाना सुबह निहार मुँह। जितने बाल सफ़ेद हो गए हैं तो हो गए हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ये बाल सफ़ेद नहीं होंगे। यंग एज में हो, थोड़ा दरमियानी एज के अंदर हो, तो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हड़ का मुरब्बा 2 अदद सुबह निहार मुँह लेने के बाद आधे या पौन घंटे के बाद नाश्ता करना है। ये इसको आपने कंटिन्यू रखना है। और प्याज का पेस्ट जो है ना, मैंने जैसे बताया, एक प्याज लिया, कुचल लिया, उसका पानी निकाल लिया, उसमें जैतून का तेल उतना ही मिला लिया जितना पानी है, और इसके अंदर आपने शहद मिक्स कर लिया 1 खाने का चम्मच। सारी चीज़ें मिला के पेस्ट बना लें, उसको रख लें अपने फ्रिज के अंदर। हफ्ते में 2 दफ़ा सिर्फ बालों की जड़ों पर लगाना है। ठीक है, इससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, फ़ौरन गिरना बंद हो जाते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल जो है ना ख़त्म हो जाते हैं आपको। और बहुत ज़्यादा अगर नाजुक बाल हैं तो उसके लिए असली बादाम का तेल हफ्ते में सिर्फ 1 दफ़ा अगर आप सिर्फ बादाम का तेल लगाएं, और 3 घंटे से ज़्यादा ना लगाएं, और उसके बाद इसको वॉश कर लें। असली बादाम का तेल सिर्फ 3 घंटे लगाना है, बालों की जड़ों पे लगाना है। ये उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। ठीक है, ये हमने पफ पेस्ट्री को बेल लिया, और उसके बाद इसे हम ओवन ट्रे पर लगाएंगे। ठीक है, और ओवन ट्रे हमारे पास तैयार है। ये इस तरह की ओवन ट्रे ले लें, और इसके ऊपर आपने पफ पेस्ट्री जो हमने बेली थी वो हमने इसके ऊपर बिछा दी। ठीक है, ये देखें इस तरह से। और इस पर जो है ना आपने ये जो कीमा है इसको आपने इसके ऊपर लगा दिया। सारा इकट्ठा भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस भी बना सकते हैं, इसलिए कि इसको बाद में हमने काट देना है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार, इसकी बारीक बारीक स्लाइस करके सर्व करना है। ठीक है जी, और ये मैंने इसमें कीमा, और कीमा देख सकते हैं कि किस तरह का टेक्सचर बना हुआ है कीमे का। ठीक है, इसको आपने लिया, लेने के बाद इस तरह से इसको बंद कर दिया, और इसकी साइडों को हमने अंडा लगाया। लगाने के बाद इसे इस तरह से साइड पे बंद किया, और इसे हमने पलट दिया। ठीक है, इस तरह। ठीक है, तो नीचे चला गया, जो बंद हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा जो है ना सामने आ गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इस पे आपने इसका टेक्सचर सही किया, उसके बाद इसके ऊपर आपने अंडे से ब्रश किया, अच्छी तरह से ब्रश करेंगे ताकि इसका कलर खूबसूरत आए। साइडों पर भी लगाएंगे। 200 सेंटीग्रेड के ऊपर इसको हमने बेक करना है 10 से 12 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना। 200 सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट के लिए इसे बेक करना है। उसके बाद इसके स्लाइसेस काट लें, और काटने के बाद इसे आप सर्व करें। यकीन करें, बकरीद पे अगर आपने बकरीद गाय के कीमे से या मटन के कीमे से ये बनाया ना, बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि आपको एक नया आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम 200 सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट बेक होने के लिए। और जाते जाते यमनी जो टी है उसके लिए छोटी इलायची, 4-5 लौंग, और ये है मेरे पास चाय, ये हमने इसमें डाल दी पकने के लिए। इसमें जो यमनी टी के अंदर जो एक ख़ास चीज़ आती है वो है ये कंडेंस मिल्क। ठीक है, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
येमेनी टी, अज्जा, चाय की पत्ती 3 खाने के चमचे, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, लौंग 2 अदद, कंडेंस मिल्क आधा कप, पानी 2 कप, बर्फ हस्बे जरूरत। तरकीब: पैन में पानी, छोटी इलायची और लौंग शामिल करके बॉईल कर लें। फिर इसमें पत्ती शामिल करके खुशबू आने तक पकाएं। चाय छानकर कप में डालें और ऊपर से कंडेंस मिल्क शामिल करके मिक्स कर लें और बर्फ डालकर सर्व करें। एक चीज़ इसके अंदर और होती है जिसके बारे में आप जिक्र करने जा रहे हैं, ऐसा मिनरल होता है जो इंसान के जिस्म को एक्टिव कर देता है, यानी कि आप फुर्तीले से हो जाते हैं, काम में आपका जो है ना ध्यान ज़्यादा लगता है और आप एक्टिव रहते हैं। अगर काम के दौरान ये वाली ट्री जो है, जो ग्रीन टी के बारे में मैंने आपको जिक्र किया, बड़े पत्तों वाली, इसको मैं फिर बता दूं कि इसको ईरानी चाय भी कहते हैं, इसको अफगानी चाय भी कहते हैं। बड़े पत्ते वाली ग्रीन टी आपको मार्केट में बहुत आराम से अच्छे बड़े स्टोर में मिल जाती है, खुली मिलती है। इसको आप पाव में, आधा पाव, 1 किलो आप एक दफ़ा में परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सदर में आपको आराम से मिल जाएगी, या लाहौर में जो है अनारकली मार्केट के अंदर मिल जाएगी, जो पत्ती वाली दुकान होती है वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज रात 1 बजे, कल सुबह 10 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा, ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।